सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोहरान कार्य कक्षा 7, जिसमें अध्याय प्रथम पढ़ेंगे सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब है श्रेष्ठ वचनों का संग्रह। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां धरती पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जलमन्नम इसमें दो शब्द हैं, एक तो हो गया जल और दूसरा हो गया अन्न। तो तीन रत्न कौन कौन से हैं? पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषितम श्रेष्ठ बोले गए वचनों का संग्रह। मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दी जाती है। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी धरती, सत्येन तपते रवि सत्य के द्वारा ही रवि या सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, वाति का मतलब बहती है। इस प्रकार सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अगला देखते हैं, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। मतलब दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शूरता या वीरता में, च का मतलब और एकव्य है, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो मनुष्य को विस्मय नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि ये जो धरती है अनेक रत्नों वाली है। फिर से देख लेते हैं, दान में, तपस्या में, शूरता में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में मनुष्य को विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धरती अनेक रत्नों वाली है। अगला है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रिम च न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि होता है श्रेष्ठ, एव का मतलब ही, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही सहसीत बैठना चाहिए, सह आसीत बैठना चाहिए, सह का मतलब के साथ और आसीत बैठना चाहिए। तो श्रेष्ठ मनुष्य के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम और श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रिम च श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि किंचिद आचरेत जो दुष्ट है, न असद्भि न सद्भि जो श्रेष्ठ नहीं है उसके साथ किंचित आचरित हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगला है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। आहारे व्यवहारे च आहार भोजन में और व्यवहार जो हम निजी जीवन में अपने व्यवहार को करते हैं उसमें, त्यक्त लज्जा मनुष्य को लज्जा नहीं करनी चाहिए, लज्जा का त्याग करके सुखी भवेत सुखी हो जाना चाहिए। तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में मनुष्य को लज्जा का त्याग करके सुखी बन जाना चाहिए। लास्ट है, क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृतिर लोके, इस संसार में क्षमा रूपी वशीकरण जिसके पास है वही महान है, क्योंकि क्षमाया किम न साध्यते क्षमा के द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य जिसके, करे हाथ में, जिसके हाथ में शांति खड्गः शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन अर्थात दुष्ट उसका क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले, पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में,
रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम। विधीयते किया जाता है, समझा जाता है या दिया जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तपते तपता है या जलता है, सूर्य के लिए आया था ये। वाति बहता है या बहती है। वायुश्च दो टुकड़े कर दिए गए हैं यहाँ पे, एक तो हो गया वायु और दूसरा हो गया च, इसका मतलब होता है हवा भी। अगला है प्रतिष्ठितम, स्थित है। तपसी तपस्या में। शौर्य बल में। नए नीति में। विस्मय आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव, इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो हो गया सद्भि और एक एव, इसका मतलब हो गया सज्जनों के साथ ही। सहासीत, इसमें भी दो हैं, सह और आसीत। सह का मतलब के साथ और आसीत का मतलब बैठना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भि धन विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ना चाहिए। अगला है क्षमा वशीकृतिर लोके। क्षमा वशीकृति धन लोके, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। ना सद्भि न धन असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु संग्रहों में, संचय करने में। त्यक्त लज्जय संकोच या भीरुता, भीरुता मतलब अंदर का डर, उसको छोड़ने वाला। शांति खड़गे शांति रूपी तलवार। अगला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। हमें ये नहीं करना है, हमें दूसरा करना है यथा योग्यम श्लोकांश मेलयत, यानी एक खंड कह दिया गया है, एक खंड कह दिया गया है, तो खंड क का आधा हिस्सा है और खंड ख में आधा हिस्सा दिया गया है। तो क का जो भी उचित हिस्सा है, यानी ये पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है, तो पूर्वार्ध का जो भी उचित हिस्सा है वो इसके साथ आपको मिलाना है। तो धन धान्य प्रयोगेषु का बन जाएगा विद्याया संग्रह, ये विद्याया संग्रहेषु च। अगला है विस्मयो नहीं कर्तव्य। तो इसका हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि हो जाएगा इसका। सत्येन तपते रवि। अगला है सद्भिर विवादम मैत्रिम च, तो इसका हो जाएगा ना सद्भि किंचिद आचरेत, इसका हो जाएगा ना सद्भि किंचिद आचरेत। और लास्ट है आहारे व्यवहारे च, इसका हो जाएगा त्यक्त लज्जय सुखी भवेत, ये वाला त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में जवाब दीजिए। पृथ्व्याम कति रत्नानि, धरती पर कितने रत्न हैं? तो हमने कितने पढ़े थे धरती पर हमने त्रीणि रत्नानि पढ़े थे, त्रीणि। दूसरा है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसका जवाब हो गया हमारा पाषाण खंडेषु। त्रीणि, दूसरे का हो जाएगा पाषाण खंडेषु। तीसरा है पृथ्वी केन धार्यते, तो इसका जवाब हमने पढ़ा था सत्येन, तो यहां हम लिख देंगे सत्येन। कई संगति कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भि। लोके वशीकृति का, इस संसार में वशीकरण क्या है? क्षमा, तो हमारा जवाब हो जाएगा क्षमा। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो ये जो अंडरलाइन शब्द हैं इनके आधार पे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। पहले में सत्येन दिया है तो इसमें जवाब हो जाएगा हमारा केन। दूसरा है सद्भि, तो इसका आ जाएगा कई।
तीसरा है वसुंधरा, तो इसका जवाब हो जाएगा का। चौथा है विद्यायः, तो इसका हो जाएगा कस्यः। और पांचवा है मैत्रीम, तो इसका हो जाएगा किम। इस तरीके से अब करना क्या है आपको कि ये हटा देंगे, जैसे सत्येन हमने हटा दिया और ये लिख दिया केन वाती वायु, पूरा जवाब हो गया हमारा केन वाती वायु। और इसके बाद में ये जो दिया गया पूर्ण विराम है इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। तो इसके स्थान पे हम इस तरीके से प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। तो पूरा बन गया केनवती वायु। इसी प्रकार से सदभी को हटा देंगे, कई लगा देंगे और लास्ट में ये जो दिया गया पूर्ण विराम है इसको प्रश्न सूचक में बदल देंगे। इसी प्रकार से वसुंधरा के स्थान पे सिर्फ का लगा देना है, का बहुरत्ना भवती दिए गए पूर्ण विराम को प्रश्न सूचक में बदल देंगे। विद्याया के स्थान पे कस्या कर देंगे और अंत वाले पूर्ण विराम को प्रश्न सूचक में बदल देंगे। और सदभी मैत्रिम, मैत्रिम के स्थान पे किम दिए गए पूर्ण विराम को प्रश्न सूचक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत कुत्र विस्मय न कर्तव्य, में विस्मय कहाँ नहीं करना चाहिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो इसका जवाब हो गया दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मय न है कर्तव्य। तो हमें दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान, विनम्रता और नीति के विषय में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। अगला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो 3 रत्न हमने पढ़े थे, पहला पढ़ा था जल, तो आप लिख देंगे जलम। दूसरा पढ़ा था अन्न, तो लिख देंगे आप अन्नम। और तीसरा पढ़ा था शुभाषितम। अगला है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा का त्याग करके हमें कहाँ सुखी हो जाना चाहिए कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याय संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। हमें धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा का त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, लिंग दिए हुए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आपको इस मंजूषा से जो पुल्लिंग है पुल्लिंग में भरने हैं, जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग में, और जो नपुंसकलिंग है उसको नपुंसकलिंग खाने में भरने हैं। तो पहले पुल्लिंग के हम छांट लेते हैं। पुल्लिंग के हैं सुखी, वननी और रवि। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सुखी दे रखा है, इस सुखी को उठाएंगे, यहां लिख देंगे। फिर वननी दे रखा है, इस वननी को यहां से उठाएंगे और पुल्लिंग वाले कॉलम में ले आएंगे। फिर दे रखा है रवि, इस रवि को उठाते हैं और लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो 3 हैं सुखी, वननी और रवि, ये पुल्लिंग के हैं। अब स्त्रीलिंग के देख लेते हैं। दो तो एक साथ ही दे रखे हैं, एक तो पृथ्वी, दूसरा संगतिम, और तीसरा वसुंधरा। अब जो बच गए वो नपुंसकलिंग में है। एक हो गया रत्नानी, एक हो गया सत्येन, और एक हो गया
अन्नम। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। ये जो नीचे लिखी गई धातुएं हैं, इनमें आपको ये जो पद हैं, इनमें आपको धातु, धातु का मतलब क्रिया, क्रिया का रूप बताना है, कौन कौन सी क्रियाओं से बने हैं। तो करोति में जो क्रिया है वो है क्री। दूसरी है पश्य, पश्य में हो जाएगी दृश्य धातु। तो पश्य में आप लिख देंगे दृश्य धातु। भवेत, भवेत में हो जाएगी भू। और तिष्ठति में आ जाएगी स्था, स्था। तो उम्मीद है आज के अभ्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।